एक राजा था, राजा उसने कहा जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे देगा उसे हम इनाम देंगे। एक ब्राह्मण रहे बेचारे गरीब, तो ब्राह्मणी बोली कि चले जाओ, शायद तीर तुक्का लग जाए, बा प्रश्न को उत्तर मिल जाए। तो कछु न कछु राजा दे दिए, गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण चले दरबार में आके कहा मैं ब्राह्मण हूं और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। राजा बोले उत्तर देने आए? हाँ। अच्छा बताओ, हमारी दोनों हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? देखो प्रश्न किया कि मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? कहने लगे महाराज आप धर्मात्मा हैं, इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं गरीबों को कि हथेलियां घिसी आई तो बाल है ही नहीं। राजा बोले तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? तो ब्राह्मण बोले महाराज आप देते हो, हम जैसे गरीब लेते हैं, सो लेते लेते हथेली घिस गई। अच्छा तो जे इतने लोग बैठे हैं इनके हथेलियों में बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण कहने लगे आप दाते दाता देते हैं और हम जैसे गरीब लेते हैं, और इन नालायकन पे देखो नहीं जाते तो ऐसे हाथ मलते हैं। ध्यान रखो, तो ऐसे हुए लोग जिन पर देखा नहीं जाता। जय गुरुदेव की। और कैसे कैसे आते बताने। बहुत कई दुष्ट दुराचारी श्रोता बन बन के आते हैं, आधार की कथा सुना रहे हैं वो बैठे आंख लगाते हैं। भागवत कह रहे हैं या बैठे आंख लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते, वो बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि डालते। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, राजन जो हर गाथ में करते हैं अपमान, बेकुत्ता की भांति ही मरते हैं बेसहारा। कथा उन प्रभु की बड़ी निराली है, उनकी मौत कुत्ते की तरह होती है। श्रोताओं के लिए लिखा, उन भागवताचार्यों के लिए नहीं लिखा जो नालायक पीले दुपट्टा डाले और गद्दी पे भागवत कह रहे, नीचे उतर के कुकर्म कर रहे, दारू पी रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, बहन बेटियों को देख रहे बुरी दृष्टि से। उनका क्या हाल होगा? उनके लिए लिखा है धूम्रपान रतो विप्रा मृत्यु पश्चात ग्रामो सूकरा। जो कथा कहने वाला दारू पीता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, पराई बहन बेटो बुरी दृष्टि डालता है, मृत्यु पश्चात ग्रामो सूकरा, वो मर कर के गांव का सुअर बनता है। ध्यान रखिए, सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। ऐसे पापी से भागवत कराना, वो खुद तो जाएगा तुम्हें भी ले जाएगा। इसलिए हमेशा भागवत कहने वाला सुपात्र होना चाहिए, उसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, हमेशा धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए, हमेशा बहन बेटियों को भाइयों को अपनी आत्मा समझना चाहिए, कभी मन में विकार नहीं आना चाहिए। भाइयों भागवत का फल उसे मिलता है। अवधेश यादव ने
गुड्डी यादव ने बड़ा परिश्रम करके हमें यहाँ बुलाकर आप जैसे देवताओं के दर्शन कराए हैं। लोगों, हमारा हृदय गदगद हो गया और मैं तो यही कहूँगा, आप लोग सदा फूलते फलते रहें और भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए वक्त निकालते रहें। जहाँ गंदे गीत हो रहे हों, जहाँ गंदे लोग हों, वहाँ तुम्हें मखमल के बिछौना पे बिठाया जाए, गले में नोट और फूलों की मालाएं डाली जाए, वहाँ बिल्कुल मत जाना। और जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, वहाँ कीचड़ में बैठना पड़े तो भी मत रुकना। तुम जाओ, परिवार को ले जाओ और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मार्ग बनाओ। ध्यान रखिए, हमारी कथा रोज 11 बजे शुरू होकर 4:30 बजे विराम लगेगा। वैसे तो 5 बजे तक चला था, 5 बजे तक समय ज़्यादा हो जाएगा, दिन छोटा होता है। आप लोगों को पशुओं के लिए इंतजाम भी करना है, तो मेरे भाइयों अधिक से अधिक संख्या में आओ। हमारी कथा दिन ही दिन तुम्हें एक अनूठा रस देगी।